Good morning, dear children. Welcome to your Hindi class, Hindi First, वंशिका व्याकरण, चित्र वर्णन। बच्चों, आज हम चित्र वर्णन के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे चित्र वर्णन के लिए क्या क्या ज़रूरी है और चित्र वर्णन किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चित्र वर्णन किसी चित्र को देखकर उसमें छिपे हुए विचारों को अपने शब्दों में लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं चित्र देखकर उस पर कहानी बनाना चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन कैसे किया जाता है, आइए बच्चों जानेंगे किस प्रकार चित्र वर्णन किया जाता है। चित्र वर्णन कैसे किया जाता है? पहला, चित्र को ध्यान से देखिए। दूसरा, कहाँ जगह का नाम या क्या करना है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, कौन, चित्र में कौन कौन मौजूद है। आगे चलिए। चौथी बात हमें क्या ध्यान रखनी है? क्या शब्द से पता चलता है क्या हो रहा है, चित्र में क्या हो रहा है वो ध्यान रखना है। पांचवा, संदेश, चित्र से संबंधित संदेश। हमें ये पांचों बातें बच्चों ध्यान रखनी है। मैं आपको दोबारा से बताती हूँ कौन कौन सी 5 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली, चित्र को ध्यान से देखिए। दूसरा, कहाँ। तीसरा, क्या हो रहा है। चौथा, कौन कौन मौजूद है। पांचवा, संदेश, संदेश का अर्थ होता है क्या प्रेरणा मिलती है। चलिए आगे चलते हैं और चित्र वर्णन के बारे में जानते हैं। कुछ बातें ध्यान में रखने वाली होती हैं। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा, शब्द सीमा का ध्यान रखें बच्चों। तीसरा, एक निश्चित क्रम से वर्णन करना चाहिए। चौथा, हर चीज के बारे में बताना चाहिए। और पांचवा, व्यर्थ की बातें नहीं लिखनी चाहिए। ये थी कुछ बातें जो हमें चित्र वर्णन करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। किस प्रकार चित्र वर्णन करना चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए अब हम पुस्तक की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा चित्र वर्णन है मोती, जिसमें एक कुत्ता है मोती और कुछ बच्चे हैं। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं और कहानी के बारे में जानते हैं। बच्चों, ये हमारा दूसरा चित्र वर्णन है। पहला चित्र वर्णन हम लोग कर चुके हैं जिसका नाम था सर्दी और आइसक्रीम। इस चित्र वर्णन का नाम है मोती, जो कि एक कुत्ते का नाम है। एक दिन मोती कुत्ता बाहर घूम रहा था। उसे बहुत प्यास लगी थी, पानी कहीं नहीं मिल रहा था। बच्चों, मोती एक कुत्ता है जो बाहर घूम रहा था और उसे प्यास लगी थी, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। आइए अगला चित्र देखते हैं। मोती चलते चलते थक गया, पेड़ की छांव में बैठ गया। बच्चों, जब मोती ने काफी देर तक पानी ढूंढा लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिला तो वो थक कर एक पेड़ की छांव में बैठ गया। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। कुछ बच्चे वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने मोती को बेहोश अवस्था में देखा। अवस्था शब्द का अर्थ है बच्चों हालत। उन बच्चों ने मोती कुत्ते को बेहोश हालत में देखा। आइए जानते हैं
बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने एक बोतल निकाली। बोतल में पानी था। बच्चों ने मोती को खूब सारा पानी पिलाया। मोनू ने तो उसे रोटी भी दी। बच्चों, मोनू लड़के का नाम है। और उन दोनों बच्चों ने क्या किया? मोती को खूब सारा पानी पिलाया और मोनू ने उसे रोटी भी खिलाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोती अब बिल्कुल ठीक हो गया। वह बच्चों के साथ चलने भी लगा। मोती शायद बच्चों को धन्यवाद कह रहा था। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जानवर बोल नहीं पाते। वो अपनी कुछ कुछ हरकतें कर कर ही हमें बताते हैं कि वो खुश हैं या कुछ मांग रहे हैं या फिर कुछ बताना चाह रहे हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। हमें हर प्राणी का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू। कीप लर्निंग।